नमस्कार दोस्तों, I am now at Debang Bay Resort, Langkawi, which is a part of Malaysia. And Langkawi is quite famous for its beaches, the beauty of the mountains, and thereafter it is also very famous for one more thing. It has got several duty-free shops because this whole island has been declared duty-free by the Malaysian government. And though it is very hot here, but I traveled here. The reason is that now there is no visa for Indians, and that's why I am here. And while here, I thought why not to complete my annual review of my trades, the trades that I do in option strategy, which I sought in short I call it OWS, and also my own what do you call a deviation from OWS, and which has been very beneficial to me this year. That is cash secured covered call, short strangle strategy. So these two things that I have, 90% of my trades are these two trades, and hardly anything else I did. Maybe some only pure strangle that I did, but mostly my trades are here, and that is why the result has been this good this year. And I'm sure, please remember what I have achieved during 2023-24 financial year. I myself consider it is a highly unlikely that it will ever be repeated by me, and it is abnormal profit percentage, of course. So I don't think that will be possible. And please pardon me if you are listening some background music, and I can't stop that here. And let's go and see. I'll show you the live how this last year's, not last year, I will, because today is 31st, so it is 2023-24 financial year profit, and from equity how much I have earned, from F&O how much I have earned, and from dividend how much I have earned, and that details in a live video bite for you. हेलो दोस्तों, ये रहा 2023-24 का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। ये मेरे कंसोल में आ गया हूँ। रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्विटी। इक्विटी को देखने के बाद उसका जो कंबाइंड है, इसको हम कर देंगे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। एंड इसमें जो डेट है, डेट को हम लोग 1 अप्रैल करना है 2023। देखिए 1 अप्रैल 2023 यहाँ दिखा दिया। 1 अप्रैल 2023 से 30th, क्योंकि देखिए 31st को तो कोई ट्रेड होगा नहीं, तो इसलिए 30th को भी जो मैं ले रहा हूँ, इट विल बी शोइंग दैट ऑफ द फुल ईयर। तो देखते हैं हाउ मच इज द प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए, यहाँ नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में 30,71,000, इक्विटी में इतना प्रॉफिट हुआ, तो इट इज 30,71,000। अब हम चलते हैं इक्विटी के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में लेट अस सी पीरियड और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ये भी 1 अप्रैल 2023 से 30th मार्च 2024, एक साल का। तो 23-24 फाइनेंसेस को भी हम देख लेते हैं। इसमें हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें प्रॉफिट हुआ है 11.56 लाख का। तो पहला हम लोग देख लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको मैं बताया इक्विटी का। अब हम देख लिए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अब खाली एक चीज रहा बाकी, जिसको कि भी हम देख लेते हैं, वो रहा डिविडेंड कितना मिला इस साल। टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ये रहा टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से हम ये दिखाया, इसके बाद हम उसको डाउनलोड करेंगे। रिपोर्ट, डाउनलोड रिपोर्ट कर लेते हैं। इट विल टेक, या यहाँ आ गया। यस, अब हम इसको एनेबल एडिटिंग कर देते हैं। एनेबल एडिटिंग करके हमको जाना है, डिविडेंड देखना है। या हाँ, चला गया इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला
1,54,691, 1,54,691। तो हमारे टोटल हुआ 43,81,691, जो कि जो कैपिटल है 70 लाख, 70 लाख कैपिटल का वो रहा 62.60%। So it is a outstanding achievement I consider, because my target for the year was 24%. Against that, I got 62.60%. Now that you have seen this video, then let me tell you how this year was so good for me. And सबसे तो बढ़िया रहा कि मैं एक जो कैश सिक्योर्ड कवर कॉल शॉर्ट स्ट्रेंगल का स्ट्रेटेजी जो लास्ट ईयर में शुरू किया था उसमें और इम्प्रूव करते चला गया। और उसमें मुझे देखा कि उसमें जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट था, जो कैश सिक्योर्ड पुट जो अनलिमिटेड लॉस तो नहीं होता उसमें, लेकिन बिग लॉस होने का खतरा होता था, उसमें मैं बीपीएस और बीसीएस यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं, बुल पुट स्प्रेड जब कोई करता है तो इट इज ए क्रेडिट स्ट्रेटेजी। क्या मतलब क्या ना, आप जैसे ही इसको करते हो कि कुछ रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। और जो बीपीएस रहता, जो बीसीएस रहता, बुल कॉल स्प्रेड, वो डेबिट स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसको थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको अगर कॉल सेल कर रहे हो तो उसको आपको पता चलता है कि हाँ भाई, इसको हम आराम से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। एंड while I was experimenting with this BPS and BCS, and I told you, आप लोगों को मैंने बताया है कि बीपीएस मैं कब करता हूँ, बीसीएस मैं कब करता हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए आई एम रिपीटिंग दैट बीपीएस मैं तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि इस महीना ये जो शेयर है ना वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा या स्टैग्नेट करेगा। लेकिन बीसीएस में वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि दैट पर्टिकुलर शेयर हैज़ गॉट रीजन टू फर्स्ट फॉरवर्ड वेरी टू बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ऊपर चले जाएंगे। जैसा कि एबीबी में हुआ था, जैसा कि ओरेकल में हुआ था, ओरेकल फाइनेंशियल में हुआ था। तो उस टाइप का अगर शेयर मेरे नज़र में आते हैं तो मैं वहाँ बीसीएस बुल कॉल ट्रेड करता हूँ। एंड कुछ लोग पूछे हैं कि भाई ये जो आप इसमें जो इक्विटी का जो है जो लॉस है उसको आप दिखाएं क्या। देखिए साहब, जब लॉस होता है इक्विटी में ना तो अपने आप वो डेटा आ जाता है। अगर मैं उसको बुक ना करूं उसका दिखाने का कोई मतलब नहीं है। जब बुक होता है ना तभी प्रॉफिट होता है या तभी लॉस होता है। फिर भी इस महीना जो मेरा जो 3.4% ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ है, इट कुड हैव बीन मच मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसमें लॉस, इसका लिमिटेड रहने का मतलब ये था कि उसमें मैं 2.2 लाख करीब का शेयर मैं लॉस में बुक किया। तो अपने आप जो लॉस बुक किया वो नीचे हो गया। अदरवाइज इस महीना मेरे को 6.4 या 6.5 आता है। लेकिन क्योंकि मेरा जो टारगेट है 2% पर मंथ, तो उसको पूरा हो चुका था, काफ़ी ऊंचा में मैं था, मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं सोचा चलो इसमें थोड़ा सा हम लॉस बुक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को कैपिटल मेरे को वापस मिल जाएगा, सो दैट मैं नए ट्रेड नए अपॉर्चुनिटी में उस पैसा को मैं यूटिलाइज कर सकूं। एंड इस साल बहुत ही रिकॉर्ड भरा रहा। सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड मैं बताऊंगा कि ये मेरे लाइफ का आई थिंक सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहा, एंड सबसे अमाउंट वाइज ऑल्सो 43,81,000 was quite big for me, and I never had this kind of profit in the past. नंबर 2 रिकॉर्ड ये रहा कि मेरा पहले जब मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी या उसका डेरिवेटिव या उसको जो डेविएशन में करता था, तो उसमें एक आध महीना 2 महीना उसमें लॉस हो जाते थे। इस साल 12 महीना आई नेवर हैड ए सिंगल मंथ जहां मेरे को लॉस हुआ। एंड थर्ड रिकॉर्ड इज दैट माई टारगेट वॉज 2% पर मंथ, बट जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट अप्रैल मतलब अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 को आई ऑलवेज हैड मोर देन 2%। सो प्रोबेबली इट हैपेंड
क्योंकि मैं अपना जो टारगेट था उसको मैं छोटा रखा था। अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट रखता तो मैं ज़्यादा रिस्क लेता। तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि जब टारगेट हम अपना छोटा रखेंगे तो उसमें फ़ायदा होने का ज़्यादा चांस है। अब मैं आपको बता देता हूँ मंथ वाइज कितना रिटर्न रहा। अप्रैल 2023 मेरा लोएस्ट रिटर्न था, इट इज़ 2.20%। उसके बाद मई में 5.29%, जून में 8.47%, जुलाई में 5.24%, अगस्त में 4.39%, सितंबर में 3.71%, अक्टूबर में 2.49%, नवंबर में 3.73% एंड दिसंबर में ये था 7.21%। और सबसे बढ़िया जो ज़बरदस्त मेरे को रिटर्न मिला था वो था जनवरी 2024, इट वाज 11.24% इन दैट मंथ। उसके बाद फरवरी में इट गॉट रिड्यूस टू 5.22%। और इस महीना मेरा जो रिटर्न रहा ये रहा 3.35%। तो हर एक महीना 2% से ज़्यादा रहा। नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगा इतना बढ़िया रिटर्न कैसा आया। ऐसा नहीं होता है, जस्ट मैं देख रहा हूँ कि इवन मैं अगर म्यूचुअल फंड में भी करता तो शायद इतना बढ़िया मेरे को रिटर्न कोई भी पीएमएस वाले या कोई हो सकता है। दुनिया में बहुत कुछ बड़े बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा रिटर्न आना बहुत मुश्किल था। लेकिन शायद इसीलिए हुआ कि जो मैं नीचे का जो ट्रेंड है उसमें मैं अपना लॉस को जो मैं कैप करने के लिए जो मैं जो स्ट्रेटजी समझा, जो उसको यूटिलाइज किया, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं जानता हूँ पिछले 2-3 साल में मुझे कभी-कभी ऐसा हुआ है कि मेरे जो सीएसपी कैश सिक्योर्ड पुट थे, प्योर कैश सिक्योर्ड पुट तब मैं करता था, तब याद है मुझे डिक्सन में बहुत बड़ा लॉस बुक करना पड़ा था। इवन मन्नापुरम में भी मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, करीब करीब 2 लाख के करीब बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार ऐसा कुछ इसीलिए नहीं हुआ कि मैं बीपीएस और बीसीएस का प्रयोग किया, रिप्लेसिंग कैश सिक्योर्ड पुट। गड़बड़ मैंने कहाँ किया? मैं गड़बड़ इसमें गलती तो शायद किया हूँ मैं, कुछ ऐसे शेयर में मैं ट्रेडिंग किया जैसा कि जो लोग काफ़ी लिक्विड नहीं है। मैं हमेशा आपको बताया हूँ कि आप ऐसे स्टॉक चुनें जहाँ लिक्विडिटी, ऑप्शन में लिक्विडिटी, शेयर में तो होगा। ये 182 शेयर्स जो है उसमें तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है मार्केट में। लेकिन आई एम नॉट ट्रेडिंग इन द शेयर्स, आई एम ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव, ऑप्शन में, कॉल या पुट में। तो कॉल एंड पुट जब मैंने बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब ये बैन पीरियड में चले जाते हैं। जब बैन पीरियड में चले जाते हैं इसका लिक्विडिटी बहुत ही ख़राब हो जाता है और आस्क और बिड प्राइस में इतने गैप होते हैं। तो ये एक चीज़ बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे मैं उस ट्रेड से निकलूं, वो निकलना मुश्किल हो जाता है। और गलती में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, कुछ दिन पहले मैं एक नया ट्रेड, बहुत अच्छा उसका शेयर है लेकिन उसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्री में मैंने जो ट्रेड किया था, ये मेरे लिए एक सीख रहा कि इसमें सबसे बड़ा गलती ये था, इट वॉज हाईली वोलाटाइल। मैंने 3 दिन बहुत नीचे चला गया, 2000 पॉइंट नीचे, और 2-3 दिन में फिर 1500-2000 पॉइंट ऊपर आ गए। लेकिन इसमें क्या होता था, उसका जो कॉल या पुट जो भी मैं उसमें ट्रेड लिया था, उसमें आस्क और बिड में, यू वोंट बिलीव, मोर देन 100 पॉइंट्स, 100 रुपीज का डिफरेंस। तो मैं कहाँ, मैं लगाकर बीच में बैठ जाऊं कॉल में और पुट में, तो मुश्किल था। क्योंकि अगर कॉल हिट हो गया, चला गया, और पुट नहीं हो रहा है, तो पुट अगर निकल गया तो कॉल नहीं हो रहा है क्लोज जो प्राइस में दे रहा हूँ। तो ये बड़ा दिक्कत भरा था। तो इसमें मैं किसी भी तरह से ज़्यादा लॉस नहीं किया, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैं चेंज कर दिया था उसमें मेरा शायद 7-8 हज़ार रुपया लॉस हुआ। लेकिन वैसे तो मैं निकल आया बाय सेलिंग मल्टीपल कॉल्स एट द टॉप। लेकिन उसमें भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मल्टीपल कॉल जो मैं सेल किया था वो मेरा लॉस को रिड्यूस किया, लेकिन मैं अल्टीमेटली लॉस में निकला। पेज इंडस्ट्री का जो शेयर है उसमें जो मैं ट्रेड किया था। तो एक सीख मुझे ये जो मिला, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेयर्स लाइक एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, ये सब जो बहुत बड़े बड़े शेयर है ना,
35,000, 36,000, 1,00,000, 70,000, 80,000, 90,000 शेयर, दे आर नॉट मेंट फॉर द स्ट्रेटेजी दैट आई एम अडॉप्टिंग। तो इससे दूर रहना अच्छा है। एंड सबसे बढ़िया जहाँ रहा जो शेयर, मुझे लगता है कि पीएसयू में थोड़ा बीच में खतरा हो गया था, मैं भी थोड़ा दुखी हो गया था, उसमें मेरा काफ़ी लॉस दिख रहा था पेपर में, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली में फिर सब कुछ संभल गया। लेकिन आई थिंक द डिफेंस शेयर दोनों मेरे को काफ़ी पैसे दिए, HAL एंड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और बढ़िया पैसा आया BHEL में। लेकिन BHEL में फिर मैं इसमें ना ट्रेड करना बंद कर दिया। आप पूछोगे क्यों, इतना बढ़िया तो प्रॉफिट हो रहा था। भाई इसीलिए कि उसका अगर एक कॉल सेल करो या पुट सेल करो ना, 2.5 लाख का मार्जिन लगते हैं। उस हिसाब में मैं अगर दूसरे जगह पर करूं तो उसमें अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल जाता है और 1 लाख 1.5 लाख में काम हो जाता है। सो दैट इज ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग, ये सब दिमाग में रखना चाहिए, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, कब टेम्पररी उससे एब्सटेंशन टेम्पररी उनसे दूर रहना है, ये चीज़ भी हमें करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ, 2020 से मैं ये चालू किया, फाइनेंशियल ईयर से 2020-21 से, और तब से हर एक महीना कुछ ना कुछ सीख मिल रहा है। और मुझे कुछ लोग बहुत सवाल करते हैं कि भाई इसमें क्या होगा, बहुत सारे डाउट होते हैं। देखिए आप डाउट कर सकते हो, लेकिन डाउट करने के साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको आइडिया नहीं मिलेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको नया नया आइडिया मिलेगा, शायद मच बेटर देन मी। मेरे जो टेलीग्राम चैनल में जो मेरे ग्रुप के जो दोस्त लोग हैं, वो लोग काफ़ी अच्छा अच्छा बातें करते हैं, और वो लोग भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जैसे कि भी रिसेंटली मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला कि BHL जैसा शेयर जैसा वो सब उसके साइज रिड्यूस हो गए हैं। अब मुझे अप्रैल महीना, मई महीना में तो मुझे अच्छा लगेगा। सॉरी, अप्रैल में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 26 अप्रैल का बाद जो नया मई का सीरीज आएगा उसमें वो सब लागू होगा, नया जो लॉट साइज है। तो तब इंटरेस्टिंग रहेगा मैं उसमें कैसा ट्रेड करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक शेयर में अगर दिखता है 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख का ज़रूरत होता है उसको टोटल एक्वायर करने में, तो मुश्किल हो जाता है। एक शेयर में उतना मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो प्रॉफिट आता है ना, मैं डाइवर्सिफिकेशन से पैसा कमाता हूँ। तो एक आध 2-3 शेयर में अगर मैं अपना कैपिटल का ज़्यादा हिस्सा मैं डाल दूंगा, तब ये अच्छा नहीं रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों का अगर कुछ अलग व्यू है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे मेरे एक्स में भी काफ़ी सारे दोस्त देखते रहते हैं, मेरे जो मैसेजेस को देखते रहते हैं, मेरा वीडियो देखते रहते हैं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि उनका क्या आ, उसमें आइडियाज़, कुछ नया आइडियाज़ है कि नहीं। फिर चलते हैं कि इस साल के लिए तो मेरा जो कैपिटल था 70 लाख, तो साल भर में तो मैं कैपिटल में कुछ टच नहीं करता हूँ, लेकिन जब ईयर एंड आता है तो देन आई हैव टू डिसाइड। सो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा कैपिटल क्या रहेगा। तो मेरा जो 43 लाख से 81,000 करीब का जो है, इसमें से मैं तो करीब 32-33 लाख मैं निकाल चुका हूँ फॉर सबसे बड़ी अमाउंट तो फॉर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन वहाँ हो जाता है। एंड उसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, खाली ट्रेडिंग कर कर के रख पैसा कमाने से कुछ नहीं। अगर उसको मैं स्पेंड ना कर पाऊँ तो उसका बैक कुछ ऐसा कंट्री बाहर आता हूँ, नहीं तो इंडिया के अंदर में जहाँ भी जाता हूँ तो वो कुछ हिस्सा तो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। और बाकी एक कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सा, जैसा कि साल में 6-7 लाख करीब जो मेरा एडवांस टैक्स है, तो वो भी मैं दे चुका हूँ। तो तो इसीलिए मेरा नेक्स्ट ईयर से मैं कंसिडर करूँगा 43 माइनस 33 का जो है, तो अबाउट 10 लाख। माई नेक्स्ट ईयर कैपिटल विल बी 80 लाख। एंड एक चीज़ बताऊँ, इस बार मेरे को टैक्स में काफ़ी सहूलियत मिला, क्योंकि आप लोग को याद होगा पिछले साल जब मैं वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि मैं इक्विटी में 17-18 लाख का लॉस बुक किया था, जिसे टैक्स हार्वेस्टिंग में उस समय बताया था। और वो करने का शायद ज़रूरत नहीं था, उसमें कुछ बहुत अच्छा अच्छा शेयर मैं लो प्राइस में मैं सेल कर दिया था, जो कि आज बहुत ऊंचा आ चुके हैं। और मैं यद्यपि वो सब शेयर, उस हिसाब से मेरे को इस साल 2 शेयर को निकल जाना चाहिए था, जी एंड
जी एंटरटेनमेंट वो भी काफ़ी नीचे आया, मेरा 260 था, अभी 140-50 में अराउंड है, लेकिन आई विल नॉट सेल इट। IEX अनदर है जहां मैं फंसा हुआ हूं, ये दोनों मेरा वैसे ही है, लेकिन मैं जानता हूं दिस टू आर नॉट बैड शेयर, एक दिन फिर वो लोग ऊपर आएंगे। इस साल सबसे बढ़िया ज़बरदस्त यही रहा, जो मिड कैप IT में मेरे कई शेयर थे जिसमें आई वॉज नॉट एबल टू सेल कॉल ड्यूरिंग द ईयर, उसको मैं कर पाया क्योंकि मैं उसको रखा, और बाद में ये LTIM, LTSS, कोफोर्ज, ये सब मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिए। और मैं सोचता हूँ कि बिकॉज ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी जे इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सो इन्वेस्टमेंट रहने से आप लोग परेशान मत हो जाइए। अगर शेयर आपने अच्छा चुना है तो ज़रूर ऊपर आ जाएगा, ज़रूर ऊपर जाएगा, थोड़े दिन के लिए नीचे हो सकते हैं उस सब। तो ऑन दैट बेसिस इस बार मैं कोई टैक्स हार्वेस्टिंग का काम नहीं किया। एंड पिछले साल जो किया था उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स इस साल लिया। मेरा जो 30 लैक्स जो प्रॉफिट रहा इक्विटी में, उसमें से 17 लाख जब निकल गया ना, तो फिर मेरे को काफ़ी सहूलियत मिला। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता है ना, तो 17 लाख तो मेरा बच गया। मतलब एक्चुअल कुछ बचता नहीं, टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब जस्ट आप डेफर कर रहे हो इनकम टैक्स को। पिछले बार मैंने टैक्स देना था, नहीं दिया था, और इस बार मैं टैक्स में रिडक्शन ले लिया। वो खाली उसको डेफरमेंट के लिए थोड़ा अपने आप को खुश होने का चीज़ है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फ़ायदा इसमें यही रहता है कि शायद कुछ ऐसा शेयर आप बेचे हो लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ दूसरा शेयर खरीद लिए हो, तो उसको तो सचमुच टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कहा जाता है, लेकिन ठीक है, वही मानकर अगले सालों में उसका बेनिफिट ले लेते हैं। और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ मेरे को सवाल करते हैं ऑप्शन व्हील का, जो ये जो स्ट्रेटेजी में जो ये तो बिजनेस इनकम है, इसमें टैक्सेशन वगैरह कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके टैक्स के बारे में आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मूव करें। आई एम नॉट ए CA, ठीक है, जितना मेरे को ज्ञान है काम करते करते मैंने आपको टेलीग्राम में बताया है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग पूछते हो, लेकिन ऑडिट करवाना पड़ता है। अगर आपका लॉस है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा बिजनेस इनकम को। आप ज़्यादा देर देखिए, सरकार का जो नियम है, जो इनकम टैक्स का जो रूल है ना, तो उसको ना आप हुडविंग करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत साधन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत साधन है कि आपको सवाल आ सकता है। और एक ऑडिटर को पैसा देना है, बेचारे वो पढ़ा है भैया, 4 साल 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, कोई जल्दी भी बना है, 2-3 साल में भी बना है, लेकिन जो भी क्या काफ़ी उसके लिए दिमाग का ज़रूरत होता है, वो दिमाग का काम है। ये मत सोचिए कि छोटा सा कुछ कर लिया उसके लिए इतना फीस क्यों मांग रहे हैं, लेकिन वो अगर फीस ले रहे हैं तो फिर आपको उसका फ़ायदा भी मिलता है। आप उनसे बात कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी, आपको टैक्स में कहाँ बेनिफिट हो सकता है वो भी आपको वो बताएंगे। सो मेरे हिसाब में बिल्कुल चुपचाप रह जाना सही नहीं है, शायद किसी दिन यू मे गेट कॉट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लंकावी से मेरे हॉलीडे कंटिन्यू करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगले साल जो 2024-25 कल से शुरू होने वाला है, आप लोग मेरे से भी बहुत अच्छा करें। मुझे बहुत खुशी होगा जब जब मुझे मैसेजेस मिलता है कि आप लोग सब अच्छे करते हो, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसी के साथ आप सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार।